हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जीके जीएस एंड हिंदी लैंग्वेज की टॉपिक वाइज की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये जीके जीएस की टॉपिक वाइज की तीसरी क्लास है। अगर आप लोग पहली और दूसरी क्लास को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके प्रैक्टिस सेट की वीडियोस, हिंदी प्रैक्टिस सेट की वीडियोस, हिंदी टॉपिक वाइज की क्लास एंड कला वर्ग, करंट अफेयर, रीजनिंग, सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और जो मेरी टॉपिक वाइज वाली क्लास हुआ करती है इसे आप लोग बिल्कुल देखा करें और इसकी आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। पहली दूसरी क्लास में मैं हड़प्पा सभ्यता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाया था और आज की इस क्लास में वैदिक संस्कृति के टॉप कम से कम 40 क्वेश्चंस होंगे। 40 क्वेश्चंस को नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चंस पक्का है इस क्लास से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ये पेपर में आएगा ही आएगा, मतलब जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ इससे मतलब आता है क्वेश्चंस एग्ज़ाम में। ओके, तो ध्यान से इसको पढ़िए, अच्छे से नोट करिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन आपको करना है बाद में। ओके, चलिए, वेद वगैरह इसी में सब आएगा आपका। अगर वैदिक संस्कृति से क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो इससे मतलब एक भी बाहर नहीं जाएगा। इसे तैयार कर लेंगे तो अगर वैदिक संस्कृति से क्वेश्चन आता है तो आपसे गलत नहीं होगा। ओके, यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसे जो है माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। ऑथेंटिक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी और इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, अगर फसल के बारे में आए कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तंबाकू की फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे पिछली क्लास में सिंधु सभ्यता के लोग जो है लोहे से अपरिचित थे। ओके, क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा। चलिए, वेदों की संख्या बताइए आप लोग। वेदों की संख्या, तो वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या है 4। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया। सबसे प्राचीन वेद पूछे तो ऋग्वेद। अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा वेद के बारे में, ठीक है। चलिए, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। 11 का जवाब देंगे तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो हैं वेद त्रयी कहलाते हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसमें आपको 3900 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 5 शॉर्ट पेपर 2017 से 21 तक के 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स आपको अलग से देखने को मिलेंगे। यह हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। यह पुस्तक आपको हर मार्केट पर आसानी से मिल जाएगी। ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, यहाँ पे इसकी विषय सूची आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे 2021 का पेपर लगाया गया है। सबसे खास बात इस बुक की यह है कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन में आपका 5 क्वेश्चन तैयार होगा। और साथ ही चक्षु पब्लिकेशन की गाइड भी आती है प्रैक्टिस सेट के अलावा, तो आप लोग गाइड भी ले सकते हैं। पूरा मटेरियल आपको इसमें देखने को मिलेगा। 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। न्यू पैटर्न पर है, संपूर्ण थ्योरी आपको इसमें देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छी बुक है। आज ही मार्केट में जाएं, परचेज करें, बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर दें। अगला प्रश्न में स्टार लगा लीजिएगा कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो सत्यमेव जयते है ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट करिए। जैसे मैं स्टार लगा देता हूं तो आप लोग भी स्टार लगा लिया करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। ओके, चलिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यवसाय था उनका पशुपालन। क्या था? पशुपालन। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे उनका व्यापार था सिंधु घाटी सभ्यता में, मैंने आपको पढ़ाया था ना। चलिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसको।
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है सामवेद को। ओके, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता है मनु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो वो है आपका श्रीमद् भगवत गीता। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य जो रूप है वो है गोधन। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये मिलता है 10वें मंडल में। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या अगर एग्जाम में पूछे तो 18 याद रखना है। पुराणों की संख्या टोटल है 18। ओके, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना था वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? सभी लोग जवाब देंगे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? तो इंद्र देवता के लिए जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो यह है जिनमती से। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, जिसमें स्टार लगाऊं तो उनको में भी आपको स्टार लगाना है। अस्तो मा सदगमय ये इंपॉर्टेंट है। तमसो मा ज्योति मर गए, मृत्युम्नो अमृत गमय लिया गया है कहाँ से? तो ये लिया गया है उपनिषद से। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? ये बसे थे पंजाब में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 24 वाला भी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन? ये स्टार लगाइए इस क्वेश्चन में 28 में। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। अभी आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, फालतू प्रैक्टिस सेट आपको नहीं सॉल्व करना है। जितनी मैं क्लासेस दे रहा हूँ उन्हें आप लोग ज़रूर देखा करें, क्योंकि जब तक आप लोग टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस से जो है आपको मज़ा करने में नहीं आएगी। जब टॉपिक आपका क्लियर रहेगा तब आप प्रैक्टिस करिए, तब आपकी उसमें कमी पता चलेगी कि हमारी कमी अभी कहाँ है, हमें कहाँ सुधार करना है। और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कुछ दिमाग में नहीं जाएगा आपके। 28 का जवाब देंगे। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे जैमिनी। स्टार लगाइए 28 में। ठीक है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे बादरायण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28, 29 में स्टार लगाइए। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वह मंडल कौन सा है जो सोम को समर्पित है? 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 10वां आपका शूद्र था। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गायत्री मंत्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किए थे कौन? गौतम ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37 में स्टार लगाइए। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39 में स्टार लगाइए। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर? धर्म पर या योग पर या विधि पर या दर्शन पर? तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं यह आधारित हैं दर्शन पर। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो वह है शाक्य दर्शन। ठीक है, शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? कर्म का सिद्धांत बताइए। वीडियो को लाइक करें अभी के अभी, और आपके फ्रेंड्स जैसे बीएड करना चाहते हैं 2022 में तो उनको भी इस वीडियो को शेयर करें, अपने स्टडी ग्रुप में व्हाट्सएप में वगैरह में शेयर करें इसे,
ताकि और सारे लोग जुड़ सकें, उनको जो है फ़ायदा हो सके हमारी क्लास से। तो कर्म का सिद्धांत जो संबंधित है, यह संबंधित है मीमांसा से। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह संबंधित है चिकित्सा से। चरक संहिता का संबंध किससे है? चिकित्सा से है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है चारों में से? ऋग्वेद है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादू टोना का जो है वर्णन किस वेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसका वर्णन है अथर्ववेद में। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? स्टार लगाइए 64 में। तो ऋग्वेद में अगर मंडल पूछे तो 10 याद रखना है, टोटल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे कहाँ से? यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्रों से। स्टार लगाइए दोनों क्वेश्चन में, ये भी स्टार लगाइए इस क्वेश्चन में भी। तो आर्य भारत में संभवतः जो आए थे, यह आए थे मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? 66 का जवाब देंगे। अगर पूछे कि कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में रचित है तो यजुर्वेद याद रखना है, यजुर्वेद। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये वाला बहुत पूछा जाता है कि कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है, तो वो है आपका यजुर्वेद। ओके, चलिए प्राचीनतम व्याकरण जो अष्टाध्यायी है, इसके जो है रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पढ़नी। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है किस नदी को? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन इसका बी वाला ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। ओके, चलिए ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जीएस टॉपिक वाइज की तीसरी क्लास, जिसमें हम वैदिक संस्कृति को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक होगा मैं आपको क्लास में बता दूंगा। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। डेली आप लोग क्लास ज़रूर देखा करें, क्योंकि बाद में आप लोग कवर नहीं कर पाएंगे टॉपिक वाइज क्लास को, तो आपको ज़रूर ही देखना है। इसकी प्रॉपर आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। एग्ज़ाम जब आप लोग देंगे खुद ही बताएंगे कि हाँ सर के द्वारा जो है जो पढ़ाए थे उनकी क्लास से क्वेश्चंस आया है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।